बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोर्स कोड मुझे असाइन किया गया है उसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी और उसका कोर्स कोड है ज़ूलॉजी 2113। माई सेल्फ मैमूना जावेद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डीजी खान कैंपस। जो ये एनिमल डाइवर्सिटी है ये हमारे पास 4 क्रेडिट आवर्स की है। 3 हमारे पास थ्योरी के हैं और 1 हमारे पास प्रैक्टिकल का है। तो जो आज टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं। First of all, amphibians are ectothermic. They depend external heat source to maintain their body temperature. Water has powerful heat absorbing property. Water quickly absorb heat from aquatic amphibians. Thus, their temperature becomes equal to the temperature of water. But their body temperature can differ from the land environment. एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक वो होते हैं कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल हीट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। एम्फीबियंस जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे टेक टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इनकी कैसी होती है, मॉइस्ट और स्केललेस स्किन होती है दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑक्सीजन। लेकिन उनको डिहाइड्रेशन का भी जो है प्रॉब्लम रहता है। दे हैव डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम और लॉस, बिकॉज डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम देयर विल बी द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो वाटर में ये एक ख़ास खसूसियत होती है कि वो हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। अब एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं वो एम्फीबियंस जो पानी में जैसे जाएंगे तो उनको अपना बॉडी टेम्परेचर वो कैसे रेगुलेट करेंगे। जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया कि उस पानी के अंदर ये हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये अपना सबसे पहले जैसे ही पानी में जाएंगे अपना बॉडी टेम्परेचर वाटर के इक्वल कर लेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा ही एक जैसा रहे, उसमें डेविएशंस आ सकती हैं। जैसे जैसे बाहर के टेम्परेचर में चेंज आएगा उसी हिसाब से वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इसीलिए बट देयर बॉडी टेम्परेचर कैन डिफ़र फ्रॉम द लैंड इन्वायरमेंट। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लैंड इन्वायरमेंट से डेविएट कर जाता है। अब डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, के टेम्परेचर को जब रेगुलेट करते हैं तो कौन कौन सी अडॉप्टेशन करती हैं। आया वो फिज़ोलॉजिकल हैं, वो बिहेवियरल हैं, वो बिहेवियरल भी हो सकती हैं, वो फिज़ोलॉजिकल भी हो सकती हैं। कोई बॉडी में इस तरीके का चेंज आएगा तो वो अपने आप को टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को। तो पहला फिनोमिना हमारे पास क्या है कि एवापोरेटिव कूलिंग। सम कूलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एवापोरेटिव हीट लॉस। दूसरा है नॉक्टर्नल एंड हाइड इन बरोज और अंडर लीफ लिटर। थर्ड वन है बास्किंग इन द सन और ऑन वार्म सरफेस। तो मैनी एम्फीबियंस आर नॉक्टर्नल, दे रिमेन इन कूलर बरोज और अंडर मॉइस्ट लीफ लिटर ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अब जब गर्मी होती है तो एम्फीबियंस जो है वो बाहर नहीं निकलते ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जब गर्मी होगी अंदर ही रहेंगे, किसी भी अपने आप को किसी बिल के अंदर छुपा लेंगे, कोई लकड़ी के जो बड़े बड़े मोटे मोटे से डंडे होते हैं उसके अंदर अपने आप को कवर कर लेंगे। या फिर लेजर्ड्स का एक और फिनोमिना है कि जब पत्ते गिरते हैं और उन पत्तों के नीचे लिजर्ड्स अपने आप को छुपा लेती हैं गर्मी के सीज़न में, कि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, गर्मी ना लगे। तो इस तरह से क्या अडॉप्टेशन है कि एम्फीबियंस दिन में नहीं निकलते, एम्फीबियंस और नॉक्टर्नल रात को निकलते हैं। बास्किंग इन द सन और ऑन वार्म सरफेस। अब एक और अडॉप्टेशन की इन्होंने कि सन के अंदर बास्किंग करते हैं। बास्किंग क्या होता है, धूप लगवाना। एम्फीबियंस वार्म themselves by basking in the sun or on warm surface. Body temperature rises above 10 degree above air temperature. Basking after meal is common because increased temperature increases rate of all metabolic reactions. Metabolic reactions include digestive functions, growth and fat deposition.
विच इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डोरमेंसी। तो अब क्या करेंगे एम्फीबियंस, अपने बॉडी टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए, टेम्परेचर तक जाने के लिए वो एक और एडॉप्टेशन है कि सन के अंदर बैठ जाएंगे, धूप लगवाएंगे, अपने धूप सेकेंगे। जब धूप के अंदर बैठेंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री अबव एयर टेम्परेचर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बास्किंग आफ्टर मील इज़ कॉमन। ज़्यादातर क्या है कि जब खाते हैं, खाने के बाद जो है वो ज़्यादातर जो है सोते हैं। बास्किंग के बाद, जब ह्यूमंस में भी एक फिनोमिना देखा गया है कि जब खाना खाते हैं उसके बाद जो है आराम करते हैं। तो ये आराम किस तरह करते हैं कि धूप के, बास्किंग आफ्टर मील, खाने के बाद धूप में लेट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो भी बॉडी के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो भी स्पीड अप हो जाते हैं। तो इसलिए वो कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो स्पीड अप होते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव फंक्शंस आ जाते हैं जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ जो कि नशनुमा से उनके रिलेटेड होते हैं, और फैट डेपोजिशन। अब जो स्किन के ऊपर लेयर है, स्किन के अंदर जो लेयर्स हैं तह दर तह, उसमें क्या करते हैं, फ़ैट को जमा कर लेते हैं, फ़ैट अकामुलेट कर लेते हैं। अब फ़ैट किस लिए अकामुलेट करते हैं, ये डिफरेंट मैमल्स के अंदर भी अडॉप्टेशन है कि वो जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती, तो फ़ैट डेपोजिट कर लेते हैं। फ़ैट डेपोजिशन का ये काम है कि जब पीरियड ऑफ डोरमेंसी होती है, उनको सूटेबल कंडीशंस नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, फ़ैट डेपोजिशन से उन दिनों में, डोरमेंसी के दिनों में, वही फ़ैट को यूज़ करके नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं, तो एक्टिविटीज़ सीज़ नहीं होने देते। अब है टेम्परेचर टॉलरेंस। टेम्परेचर टॉलरेंस क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम बॉडी टेम्परेचर दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, उसको कहते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस। और टेम्परेचर टॉलरेंस हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट टेम्परेचर टॉलरेंसेस। अगर उस टेम्परेचर से अबव होगा तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर उस टेम्परेचर से बिलो होगा तब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या होगा, जितनी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सेल स्ट्रक्चर की, वो क्या होंगी, वो अल्टर्ड हो जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो जाएगा, और क्या होगा, रिएक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाएंगे। इस तरीके से एनिमल जो है वो अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे कि जो जो बॉडी फंक्शंस करते हैं नॉर्मल, वो नहीं हो पाएंगे और डेथ हो जाएगी। तो एम्फीबियंस में क्या है कि डेली और सीजनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। डेली बेसिस पे भी और सीजनल बेसिस पे भी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में वाइड टेम्परेचर टॉलरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मिनिमम या नैरो रेंज में नहीं करते। क्रिटिकल अब सैलमेंडर्स और एनुरॉन्स में इन्होंने बताया है कि देखिए सैलमेंडर्स में भी डिफरेंट टेम्परेचर टॉलरेंस है और एनुरॉन्स में भी डिफरेंट है, कि सैलमेंडर्स जो हैं वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, -2 डिग्री से 27 डिग्री तक टॉलरेट कर सकते हैं। और एनुरॉन्स के केस में क्या है कि 3 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं एनुरॉन्स। अब है नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस जो है वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, उसमें हमें यह बताना है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं एम्फीबियन में। किडनीज ऑफ एम्फीबियंस लाई ऑन द either side of dorsal aorta on the dorsal wall of body cavity। ह्यूमंस की तरह बिल्कुल जो है, जैसे ह्यूमंस में पेयर ऑफ किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसी तरीके से एम्फीबियंस के अंदर भी है।
एम्फीबियन में 2 पेयर ऑफ किडनीज़ होती हैं। इसी तरीके से एम्फीबियन में किडनीज़ के बाद हमारे पास यूरेटर आ जाता है, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और देन कोलाइका। और अब किडनी का क्या फंक्शन होता है? किडनी का ये फंक्शन होता है, इट फ़िल्टर वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड। जितने वेस्ट हैं ब्लड से वो फ़िल्टर करती है किडनी। यूरिन अब कैसे ट्रैवल होता है? यूरिन जो है यूरेटर, यूरेटर जो कि एक ट्यूब सी होती है, यूरिन ट्रैवल करता है यूरेटर के थ्रू। यूरेटर देन ब्लैडर में ओपन होता है और ब्लैडर जो है वो कोलाइका में ओपन होता है और कोलाइका से देन जो है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारे एक्सक्रीट कर देते हैं। एम्फीबियंस एम्फीबियंस में नाइट्रोजीनस वेस्ट कौन कौन से हैं? एम्फीबियन में नाइट्रोजीनस वेस्ट जो हैं वो अमोनिया हैं और यूरिया है। एम्फीबियन एक्सक्रीट आइदर अमोनिया और यूरिया एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट। अमोनिया, तो अमोनिया दैट लिव इन फ्रेश वाटर एक्सक्रीट अमोनिया, इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फ्रेश वाटर में जो एम्फीबियंस रहेंगे वो क्या करेंगे? वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे और अमोनिया किसके नतीजे में बनता है हमारे पास? जब लीवर में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास अमोनिया बनता है। दूसरी बात ये कि कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती अमोनिया को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा और आसान वे है कि अमोनिया को कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा ये है कि टॉक्सिसिटी जो है इसकी वो जो है उससे बचा जा सकता है। किस लिए? क्योंकि ये वाटर के अंदर ईज़िली सॉल्युबल है। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अमोनिया और वाटर में। अमोनिया जो है वो वाटर के अंदर क्यों इजीली सॉल्युबल है या डिफ्यूज़ कर जाता है? वो इसी वजह से क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर मौजूद है और नाइट्रोजन जो अमोनिया के अंदर मौजूद है, ये क्या करती हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूरिया। अमोनिया वो एक्सक्रीट करते थे जो वाटर में रहते थे, अब यूरिया कौन एक्सक्रीट करेंगे? जो लैंड पे रहते हैं। अमोनिया amphibians that spend time on land excrete urea. Urea is produced from ammonia in liver. एम्फीबियन जो लैंड पे रहते हैं उन्होंने क्या एक्सक्रीट किया? यूरिया। और यूरिया किससे प्रोड्यूस होता है? अमोनिया से। कौन से ऑर्गन में? लीवर में। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। यूरिया क्या है? इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, मीन्स अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है। और इसी वजह से यूरिया जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है फॉर इट्स एक्सक्रीशन एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया को इतना वाटर नहीं चाहिए एक्सक्रीशन के लिए जितना यूरिया को चाहिए। लाइक अमोनिया, यूरिया कैन बी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे अमोनिया यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता था, इसी तरीके से अमोनिया भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो वो एम्फीबियंस जो कि वाटर में रहते हैं वो हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है या नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है वो अमोनिया है, जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं वो हमेशा यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बॉडी फ्लूइड। मतलब कि वाटर और साल्ट को कैसे बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन करना है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये किस तरीके से होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल लूज वाटर, साल्ट एंड नाइट्रोजन इन फीसिस एंड यूरिन। एम्फीबियन और रेप्टाइल क्या करते हैं? वाटर को, साल्ट को और नाइट्रोजिनस वेस्ट को फीसिस में और यूरिन में क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं।
और क्या करते हैं, अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक से और स्किन से एवापोरेटिव जो है वो कूलिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूट फ्री वाटर। सॉल्यूट फ्री वाटर जब बनता है बाय एवापोरेटिव, एवापोरेशन से बनता है। एवापोरेशन जब होती है तो स्किन और रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू एवापोरेशन का अमल होता है। इन वाटर एम्फीबियन फेस सेम प्रॉब्लम एज फ्रेश वाटर फिशेस। जैसे फ्रेश वाटर फिशेस को हमेशा मसला दरकार रहता है ऑस्मो रेगुलेशन का, इसी तरीके से फ्रेश वाटर फिशेस को भी रहता है और एम्फीबियंस दोनों को सेम प्रॉब्लम रहता है। दे नीड टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर एंड कंजर्व एसेंशियल ऑयल्स। अब इनको क्या ज़रूरत है कि एक्सेस वाटर की इनको ज़रूरत है ही नहीं, ये इनको पानी से छुटकारा चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, वाटर जो है उसके साथ साथ एसेंशियल जितने आयंस हैं उनको जो है वो वाटर के बॉडी के अंदर कंजर्व रखना है। तो एम्फीबियन अब क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हाइपोटोनिक यूराइन। हाइपोटोनिक यूराइन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाइपोटोनिक हम कहते हैं डाइल्यूट यूराइन को। डाइल्यूट यूराइन जो है वो एम्फीबियंस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। स्किन एंड वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड कैल्शियम आयंस इनटू द ब्लड। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, स्किन और वॉल जो हैं यूरिनरी ब्लैडर की, स्किन और वॉल्स जो है यूरिनरी ब्लैडर की, वो क्या करेंगी, सोडियम और कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कराएंगी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। अब जब एम्फीबियंस वाटर से टेरेस्ट्रियल मोड में आ रहे हैं, लैंड पे आ रहे हैं, तो लैंड पे तो एज़ यू नो आप लोगों सबको पता है कि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम से बचने के लिए एम्फीबियंस फिर डिफरेंट अडॉप्टेशंस करते हैं, लेकिन उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल मोड में जब वो रहती हैं कि एडल्ट एम्फीबियंस डू नॉट ड्रिंक, वो वाटर ड्रिंक नहीं करते। क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते, यह उनके साथ एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि स्किन इज़ नॉट इम्परमिएबल लाइक अदर टेट्रापोड्स। दूसरे टेट्रापोड्स की तरह क्या है कि स्किन जो है वो इम्परमिएबल नहीं होती। इम्परमिएबल मीन्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आयंस हैं वो जो है सॉल्युबल नहीं होते, या फिर जो है डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डिफ्यूजन नहीं हो सकती, इम्परमिएबल हैं। स्किन जो है वो दूसरे टेट्रापोड्स की तरह इम्परमिएबल नहीं है, परमिएबल है। परमिएबल मीन क्या कि क्रॉस हो सकते हैं आयंस या फिर डिफरेंट ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो सकता है। किडनीज आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूराइन। किडनीज जो है वो हाइपरटोनिक यूराइन प्रोड्यूस नहीं करती, किडनीज जो है हाइपोटोनिक यूराइन प्रोड्यूस करती हैं डाइल्यूट फॉर्म में। अब डिफरेंट जो है बिहेवियरल वेज हैं ऑस्मो रेगुलेशन के इन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। अब जब टेरेस्ट्रियल मोड में आए तो ऑस्मो रेगुलेशन में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडॉप्टेशन की, किस लिए कि एम्फीबियन लिमिट वाटर लॉस बाय शोइंग डिफरेंट बिहेवियर। डिफरेंट बिहेवियर शो किए कि वाटर लॉस ना कर सकें, उनकी बॉडी से डिहाइड्रेशन ना हो, पानी को कंजर्व रख सकें, तो उसके लिए डिफरेंट जो है क्या क्या एडॉप्टेशंस हुई वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये क्या है पॉइंट, नॉक्टर्नल, के नॉक्टर्नल रात को निकलते हैं। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर नॉक्टर्नल। ज़्यादातर एम्फीबियंस क्या हैं, नॉक्टर्नल हैं, मीन्स रात को निकलते हैं। रात को जब निकलते हैं तो ड्यूरिंग द डे लाइट, और दे लिव इन एरिया ऑफ हाई ह्यूमिडिटी सच एज अंडर स्टोन्स और इन लॉग्स, वुड, लीफ, मल्च, मिक्सचर ऑफ वेट स्ट्रॉज, लीव्स और बरोज।
अब किस किस के अंदर रहेंगे? रात को जब निकलेंगे, दिन में तो निकलते नहीं, दिन में कहाँ छुपे रहते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे नमी हो, ठंडा ठंडा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा गीली गीली सी ज़मीन हो, या फिर किसी अंडर स्टोन्स के नीचे, या लॉग्स वुड के किसी जगह पे छुप के अपने आप को रखते हैं, या लीफ मल्च के अंदर, या बरो कोई खड्डा सा बना के रहते हैं और रात को निकलते हैं। ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स ये आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। डायर्नल, अच्छा डायर्नल कहते हैं जो दिन में निकलते हैं। डायर्नल एम्फीबियंस लिव इन एरिया ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। किस जगह पे रहेंगे? ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे पानी हो और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। स्किन जो है वो परमिएबल होती है। स्किन जब परमिएबल होती है तो वहाँ से क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो स्किन जो है वो उनकी एब्जॉर्ब करती रहती है। तो इसलिए जब अपने आप को रिहाइड्रेट करना होता है, पानी के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को वाटर के अंदर दाखिल कर लेते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। दूसरा एक और अडॉप्टेशन है कि कर्लिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की कर्लिंग करते हैं। सम एम्फीबियंस रिड्यूस एवापोरेटिव वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस टू एयर। बॉडी का वो पार्ट जो एयर को एक्सपोज कर रहा होता है। अब एक और इनकी अडॉप्टेशन है कि एवापोरेटिव लॉस को, यानी कि पसीना नहीं आने देते। एवापोरेटिव लॉस से बचने के लिए बॉडी सरफेस जो है, जो बॉडी जो उनकी बॉडी सरफेस होती है उसको इन्वायरमेंट से उसका कांटेक्ट कम रखवाते हैं ताकि एवापोरेटिव वाटर लॉस से बचा जा सके। दूसरे एक और अडॉप्टेशन क्या करते हैं, दे टक देयर बॉडीज एंड टेल इनटू टाइट कॉइल्स एंड फोल्ड देयर लिम्स क्लोज टू द बॉडी। जो उनके पाँव हैं, लिम्स हैं, उनको अपनी बॉडी के बिल्कुल क्लोज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। सुकड़ेंगे किस तरीके से? जैसे लोहे की तार होती है, कॉइल होती है, ऐसे वो मुड़ी हुई होती है, बिल्कुल अपनी बॉडी को वैसे ही करके अपनी बॉडी को टक कर लेंगे। पोजीशन किस तरह की हो जाएगी? टक पोजीशन हो जाएगी। बॉडी को बिल्कुल ऐसे सुकेड़ लेंगे, अपने जिस्म को इकट्ठा कर लेंगे। इंडिविजुअल फॉर्म क्लोजली पैक्ड एग्रीगेशन टू रिड्यूस ओवरऑल सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया रिड्यूस करना होगा तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल ऐसे झुंड बना के रह लेंगे, बिल्कुल क्लोज रह लेंगे। तो क्लोजली पैक्ड एग्रीगेशन क्या कहते हैं? एग्रीगेशन कहते हैं झुरमट को या झुंड बना के रहेंगे। दूसरी क्या अडॉप्टेशन है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है टू रिड्यूस वाटर लॉस। एम्फीबियंस जो है क्या करते हैं, एक और अडॉप्टेशन है कि वाटर से बचने के लिए उनमें डिफरेंट जो है अडॉप्टेशंस आती हैं कि पानी जो है वो कंजर्व रखना है अपनी बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है। तो सम एम्फीबियंस हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट रिड्यूस वाटर लॉस। ऐसे तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी पे जो वाटर लॉस से उनको बचाती है। स्किन हैज़ हार्डन्ड रीजन विच आर रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस। स्किन में ऐसे हार्डन्ड रीजन मौजूद होते हैं जो कि वाटर लॉस को रेजिस्ट करते हैं। दे क्लोज द माउथ ऑफ बरोज विद दीज हार्डन्ड रीजन ऑफ स्किन। क्या करते हैं कि जो बरोज होती हैं उनको किस तरह से बंद कर लेते हैं, कोई पाँव जो होता है उनका या अपेंडेजेस हैं उनके, क्या करते हैं उनमें मॉडिफिकेशन आ जाती है। उससे क्या करते हैं, अपने स्किन का जो हार्डन्ड रीजन है, बरोज हैं, कुछ भी हैं, इस तरीके से पोजीशन करके बैठेंगे कि वहाँ से कोई धूप ना आए, हीट ना आए, वाटर लॉस ना हो, अपने आप को इस पोजीशन के अंदर बैठा लेंगे। इट मेंटेन्स हाई ह्यूमिडिटी इन बरोज। और क्या करेंगे कि ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो बरोज के अंदर। तो दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक का नाम है डेजर्ट टोड और दूसरे का नाम है डेजर्ट स्पैड फुट। ये क्या करते हैं, ये तकरीबन 9 से 10 जो है 3 फीट लंबी बरो बनाते हैं और उसमें तकरीबन 9 से 10 महीने के अंदर वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं। दूसरी एक और अडॉप्टेशन ये है
कि वाटर लॉस से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेक्रीट करते हैं। वो जब सेक्रिएट करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, स्किन थिक हो जाती है। उसी हार्डेंड रीजन, उसी रीजन की मैंने आपको बताई है कि स्किन हैज़ हार्डेंड रीजन विच आर रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस, कि इस तरीके की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेक्रिएट करेंगे जो कि स्किन को थिक कर देगी और उससे वाटर लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ककून फॉर्मेशन। सम एम्फीबियंस प्रिवेंट वाटर लॉस बाय फॉर्मिंग cocoons. Cocoon cover the body during long period of dormancy. Cocoons are made of outer layer of skin that detach and it only opens at the ears or the mouth. Cocoon reduce water loss 20 to 50% over non-cocooned individual. अब ककून क्या है, ककून इज़ अ डेड स्किन सेल है, लेकिन क्या है इसका फंक्शन, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट इज़ अ डेड लेयर ऑफ स्किन। ककून क्या है, डेड लेयर ऑफ स्किन है। और ये कब ऑर्गेनिज्म या एम्फीबियंस बनाते हैं, ड्यूरिंग डॉर्मेंसी के पीरियड में, जब वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो वाटर लॉस को अब उन्होंने वाटर लॉस से बचना है, तो ये वाटर लॉस की ही अडॉप्टेशन है। ककून बना लेंगे। अब ककून का क्या फंक्शन होता है, एस्टिवेशन। जब एस्टिवेशन एक टर्म है उसे हम कहते हैं समर स्लीप। व्हेन फ्रॉग सेटल इन बरो इन हॉट डेजर्ट सॉइल। एस्टिवेशन ऐसा प्रोसेस है, या हम इसे समर स्लीप भी कह सकते हैं, जब फ्रॉग बरों में जाते हैं जब हॉट या डेजर्ट जो है सॉइल हो उसमें, तो या ये क्या करते हैं, इट होल्ड्स इट्स लिम्ब क्लोज टू द माउथ, it reduces surface area of body and prevent evaporation। वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एवापोरेशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, तो लिम्ब को अपने माउथ के बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं ताकि जो है इनका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो सके। तो दूसरी बात यह है कि ककून्स जो है वो किस जगह से या किस एरिया से जो है वो ओपन हो सकता है, जस्ट वो नेयर जो नोज़ के जो सुराख होते हैं वहाँ से ओपन हो सकता है, या जस्ट माउथ वाली साइड से जो है वो ककून हो सकता है। ककून्स जो है हमेशा डॉर्मेंट स्टेज में जो है वो बनाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, जब हार्श कंडीशन हो तो ये ककून्स के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं और जो उन्होंने फैट डिपॉजिट किए होते हैं वहीं से जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को वो मेंटेन करते हैं। ककून रिड्यूस वाटर लॉस 20 to 50% ओवर नॉन ककून इंडिविजुअल। अब वो ऑर्गेनिज्म या वो एम्फेबियंस जो ककून बनाते हैं उनमें कितना परसेंट वाटर लॉस से बच सकते हैं, तकरीबन 20 to 50% वाटर लॉस से बचा जा सकता है जो ककून बनाते हैं, किसके मुकाबले में, वो ऑर्गेनिज्म जो ककून नहीं बनाते। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि रिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर स्टोरेज करते हैं और डिफरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनकी बॉडी पे वाटर लॉस से बचने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट किए कि नॉक्टर्नल, रात को निकलना शुरू कर दिया, दिन में अगर रहे तो ऐसी जगह पे अपने आप को रखा जहाँ पे जो है वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी हुई, अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी को कर्ल किया कि जो है क्लोजली पैक्ड एग्रीगेशंस बनाई, या फिर बॉडी को टक कर लिया टाइट कॉइल्स बनाकर। तो इस तरीके से नॉक्टर्नल रात को निकलना शुरू कर दिया, दिन में कम से कम बाहर रहे। डेजर्ट जब डेजर्ट इन्वायरमेंट होती है या एरिड कंडीशंस होती हैं तो अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए डिफरेंट अडॉप्टेशंस की। इसी तरीके से हमने ऑस्मो रेगुलेशन को देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन का भी वाटर और साल्ट के बैलेंस को कैसे जो है एम्फीबियंस ने रेगुलेट किया, किस तरीके से वाटर और आयन का बैलेंस रखा।
क्या क्या मुश्किलात उनको आई, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक यूराइन प्रोड्यूस किया, यूरिनरी ब्लैडर जो था उनका, उन्होंने जो है किस तरीके से सोडियम और कैल्शियम आइंस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। जो प्रॉब्लम्स आई उसमें ये था कि वाटर नहीं पी सकते थे, स्किन जो है दूसरे टेट्रापोड्स की तरह इम्परमिएबल नहीं थी, किडनीज़ जो है वो हाइपरटोनिक यूराइन नहीं प्रोड्यूस कर रही थी। इसी तरीके से हमने यूरिया और अमोनिया को देखा कि कैसे जो है लैंड पे उन्होंने यूरिया को एक्सक्रीट किया और वाटर में उन्होंने अमोनिया को जो है वो एक्सक्रीट किया। यूरिया जो है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो दूसरी बात ये है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में अमोनिया स्टोर हो सकता था, वैसे ही यूरिया भी स्टोर हो सकता था। डिफरेंट जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमने बताए कि जस्ट लाइक ह्यूमंस जो हैं उनमें किडनीज़ होती हैं, 2 पेयर ऑफ किडनीज़ मौजूद होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और कोलाइका होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया और यूरिया का भी मैंने आपको बताया। टेम्परेचर टॉलरेंस का बताया कि टेम्परेचर टॉलरेंस भी डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की डिफरेंट होती है, सब ऑर्गेनिज़म की सेम नहीं होती। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म डिफरेंट जो है टेम्परेचर टॉलरेंस शो करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि एम्फीबियंस में ज़्यादा जो है टेम्परेचर टॉलरेंस है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज़म। सैलमेंडर्स में 2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से कुछ एनूरॉन्स में भी 3 to 41 डिग्री तक है। डिफरेंट अडॉप्टेशंस जो उन्होंने की कि एवापोरेटिव कूलिंग स्टार्ट कर दी, डिफरेंट बिहेवियरल और फिज़िकल अडॉप्टेशंस थी ये एम्फीबियंस में कि किस किस तरीके से जो है उन्होंने डिफरेंट अडॉप्टेशंस की। नॉक्टर्नल अपने आप को बरोज़ में छुपाना शुरू कर दिया, या बास्किंग करना शुरू कर दी, धूप में लेटना शुरू कर दिया। बास्किंग जो है मील के फ़ौरन बाद होती है मोस्टली, ताकि जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। और डिफरेंट जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि बास्किंग या खाने के बाद जब वो बास्क करते हैं, धूप में लेटते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया एम्फीबियंस जो हैं वो एक्टोथर्मिक हैं। एक्टोथर्मिक वो होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए डिफरेंट जो है अडॉप्टेशंस करती हैं। एक्सटर्नल हीट सोर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। वाटर में ही पावरफुल हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही वाटर के अंदर जाते हैं तो अपना टेम्परेचर बिल्कुल टेम्परेचर ऑफ वाटर के इक्वल कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज तक की प्रेजेंटेशन। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी।